क्या आप जानती हैं कि एक पतिव्रता स्त्री ने अपने तप, बुद्धि और अटूट प्रेम से स्वयं यमराज को भी झुका दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी सिंह आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल यूथ फैमिली कम्युनिटी में। वट सावित्री व्रत केवल एक पूजा नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की सही विधि क्या है, कौन कौन सी सामग्री लगती है, क्या नियम होते हैं और सुनाऊंगी सावित्री और सत्यवान की पूरी पौराणिक कथा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए कई व्रत और पर्व बनाए गए हैं, लेकिन वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। मान्यता है कि जिस प्रकार माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आए थे, उसी प्रकार इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से वैवाहिक जीवन में सुख और सौभाग्य बना रहता है। तो आइए आगे जानते हैं कि वट सावित्री व्रत 2026 कब है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा। उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई शनिवार को मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि 16 मई की सुबह लगभग 5:11 से शुरू होकर 17 मई की रात लगभग 1:30 तक रहेगी। कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में इसे वट पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। आगे हम जानेंगे इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त। अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। वट सावित्री व्रत की पूजा प्रातः काल स्नान के बाद सूर्योदय से लेकर दोपहर तक करना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से सुबह का समय पूजा के लिए अत्यंत शुभ रहता है। यदि आपके आसपास बरगद का वृक्ष हो तो वही जाकर पूजा करें। अगर बरगद का पेड़ उपलब्ध ना हो तो घर में ही उसकी तस्वीर या टहनी रखकर उसकी पूजा की जा सकती है। तो चलिए आगे हम जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व। दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर इस व्रत का इतना महत्व क्यों माना जाता है। वट यानी बरगद के वृक्ष हिंदू धर्म में अमरता, स्थिरता और लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा जी, तनों में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास माना जाता है। इसी कारण इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। महिलाएं वृक्ष के चारों ओर धागा लपेटकर पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। यह व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए नहीं बल्कि वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और समर्पण बनाए रखने का भी प्रतीक माना जाता है। तो आगे हम जानते हैं वट सावित्री व्रत के नियम। अब जान लेते हैं कि इस व्रत में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। साफ सुथरे और संभव हो तो लाल, पीले और सुहाग के वस्त्र पहनने चाहिए। पूरे दिन सात्विकता का पालन करें। कई महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं जबकि कुछ फलाहार भी करती हैं। अपनी क्षमता अनुसार व्रत रखें। क्रोध, झूठ, नकारात्मक विचार से दूर रहें। सावित्री सत्यवान की कथा अवश्य सुने या पढ़े। बरगद के वृक्ष की पूजा करके उसके चारों ओर धागा बांधे और परिक्रमा करें। आगे हम जानते हैं इसकी पूजा सामग्री। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें। अब पूजा की थाली तैयार करें। इसमें रोली, चावल, फूल, धूप, दीप, फल और अन्य सामग्री रखें। इसके बाद बरगद के वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष की जड़ों में जल अर्पित करें। कुछ लोग दूध भी अर्पित करते हैं। अब वृक्ष पर रोली, अक्षत, फूल चढ़ाएं, दीप जलाएं और धूप दिखाएं। इसके बाद
कच्चा सूत या मौली लेकर बरगद के वृक्ष के चारों ओर घूमते हुए परिक्रमा करें। आमतौर पर 7, 11 या 21 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करते समय पति की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। अब सावित्री और सत्यवान की कथा सुने, इसके बाद आरती करें और भगवान से आशीर्वाद मांगे। पूजा समाप्त होने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देना भी शुभ माना जाता है। अब आगे हम जानते हैं सावित्री और सत्यवान की संपूर्ण कथा। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों संतान प्राप्ति के लिए माता सावित्री की आराधना करते थे। कई वर्ष की तपस्या के बाद देवी प्रसन्न हुई और राजा को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान थी। जब वह शादी योग्य हुई तब राजा अश्वपति ने उन्हें स्वयं योग वर चुनने को कहा। सावित्री वन वन घूमकर योग्य वर की तलाश करने लगे। तभी उन्होंने एक वनवासी राजकुमार को देखा जिसका नाम था सत्यवान। सत्यवान अत्यंत गुणवान, धर्मात्मा और वीर था। लेकिन समस्या यह थी कि सत्यवान के पिता अपना राज्य खो चुके थे और जंगल में रहते थे। और सबसे बड़ी बात, देवर्षि नारद ने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को बहुत समझाया कि वह किसी और से विवाह कर ले, लेकिन सावित्री ने कहा, एक बार मैंने सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, अब मैं किसी और को नहीं चुन सकती। सावित्री का अटल निश्चय देखकर राजा ने उनका विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जिसके बारे में नारद जी ने बताया था। सावित्री ने उस दिन कठोर व्रत रखा। उन्होंने पूरे दिन भगवान की पूजा की और अपने पति के साथ वन में चली गई। सत्यवान लकड़ी काट रहे थे कि अचानक उनके सिर में तेज दर्द हुआ। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए और कुछ ही देर में उनके प्राण निकल गए। तभी वहां यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। तभी सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, हे देवी, आप वापस लौट जाओ, यह संसार का नियम है। लेकिन सावित्री ने अत्यंत विनम्रता और बुद्धिमानी से धर्म, सत्य और पतिव्रत धर्म की बात करनी शुरू कर दी। यमराज उनकी बातों से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने सावित्री से वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस मांगी। यमराज ने वरदान दे दिया। फिर उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने वह भी दे दिया। फिर सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। इसके बाद सावित्री ने कहा, मुझे भी 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने जैसे ही यह वरदान दिया, तुरंत समझ गए कि बिना पति के सावित्री मां कैसे बन सकती है। तब यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। इस प्रकार सावित्री ने अपनी बुद्धि, तप और पतिव्रता धर्म से अपने पति को पुनः जीवन दान दिलाया। तभी से वट सावित्री व्रत का महत्व माना जाता है। कथा से मिलने वाली सीख। दोस्तों, यह कथा केवल पति पत्नी के रिश्ते के बारे में नहीं सिखाती, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चा प्रेम, विश्वास, धैर्य और समर्पण किसी भी कठोर परिस्थिति को बदल सकता है। सावित्री केवल पतिव्रता पत्नी का प्रतीक नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी और साहस का भी मिसाल है। अब बात करते हैं वट वृक्ष की धार्मिक मान्यता की। बरगद का वृक्ष बहुत लंबी आयु तक जीवित रहता है। इसी कारण इसे अमरता और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि वट वृक्ष में देवी सावित्री का वास होता है, इसलिए महिलाएं इनकी पूजा करके अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। आधुनिक समय में वट वृक्ष व्रत का महत्व। आज के समय में भी वट सावित्री व्रत का महत्व कम नहीं हुआ है।
वह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि रिश्तों में प्रेम, विश्वास और समर्पण बनाए रखने का प्रतीक है। यह पर्व हमें परिवार के महत्व और वैवाहिक जीवन की मजबूती का संदेश देता है। तो दोस्तों, ये थी वट सावित्री व्रत 2026 की संपूर्ण जानकारी, जिसमें हमने जाना व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा सामग्री, नियम, महत्व और सावित्री सत्यवान की अद्भुत कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस बार वट सावित्री व्रत रख रही हैं या नहीं। और हाँ, इस वीडियो को अपनी माँ, बहन और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस व्रत की सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय माता दी।